मैं दुनिया और मेरा चैनल है विरोधी। मैं दुनिया की कुछ खास खबरें लाता हूँ गिनी चुनी, जो जिसका ध्यान दुनिया की तरफ नहीं रहता। तो सबसे पहले तो मैं चाड के हालात की बात करना चाहूँगा। चाड एक सब सहारन अफ्रीकन कंट्री है, जिसके बारे में वहाँ के जो ये बेटे उनकी 30 ईयर्स तक वो वहाँ पे चला रहे थे, 30 सालों से। तो उन्हें वहाँ पे एक तरीके से किल्ड कर दिया गया। तो इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि चाड के हालात इस समय बहुत बेकार हो चुके हैं, सिविल वॉर चल रही है वहाँ पे। और ये हालात उधर, क्योंकि वहाँ पे जिहादिस्ट ग्रुप काफ़ी अटैक कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे लोकल्स पे और अलग अलग ग्रुप्स है वहाँ पे। तो उन्होंने रेबल्स जो थे, उन्होंने इस बार भी छठी बार लगातार इलेक्शन तो जीत लिया, लेकिन वो अपनी जान नहीं बचा पाए। अमेरिका ने पहले से इनपुट्स था, उन पे आई थी रिपोर्ट्स, तो उन्होंने तो एक तरीके से अपने जितने भी थे वहां से अपने ट्रूप्स को वापस कर, और जितने भी राजनयिक थे उन सबको वापस बुला लिया था अपनी कंट्री में, क्योंकि उनके पास इनपुट था। कहीं ना कहीं ये होते सारी दुनिया में आग लगाने वाले सीआईए वाले, क्योंकि सीआईए पे पहले से सारी इन्फॉर्मेशन रहती है सारी दुनिया को। उन्होंने एक तरीके से मैं बता चुका हूँ सीआईए क्या करता है, क्योंकि अफ्रीकन कंट्री में, क्योंकि उसके आसपास इथोपिया है, वहाँ पे भी यही सब चलता जा रहा है। सूडान उसकी हालत बिल्कुल खराब कर चुके हैं, माली वहाँ की हालत भी स्थिर नहीं है। तो इस समय सब सहारन अफ्रीकन कंट्री में बहुत बेकार हालात है, टेंशन है, क्योंकि वहाँ पे सिविल वॉर छिड़ चुकी है अफ्रीकन कंट्री में। और इसका आगे नतीजा आपको देखने को मिलेगा कुछ महीनों बाद, आप देख लेना। हर कंट्री की हालत सोमालिया जैसी कर दी जाएगी। तो ये मैं पहले से बता रहा हूँ कि अफ्रीका इस समय काफ़ी, क्योंकि अफ्रीका में सिविल वॉर कराने की इनकी तैयारी। और एक तरफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने 1915 में जो जेनोसाइड हुआ था, मैं तो पहले ही बता चुका था, तो उसको उन्होंने एक तरीके से मान लिया और सारी दुनिया को बता दिया। लेकिन इससे टर्की पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो ओटोमन एम्पायर ने किया था। क्योंकि ओटोमन एम्पायर का मैं 1 साल पहले वीडियो बना चुका था कि उन्होंने क्या क्या कैसे कैसे बनाया था। और आज फिर से उनके खलीफा के सपने देखने एर्दोगन, वो भी उन्हीं का बनाया हुआ है। मैं ये भी बता चुका हूँ, क्योंकि उन्हें एक तरफ ना इस समय ना अलाइस बनाए जा रहे हैं, क्योंकि थर्ड वार से पहले एक वो बनाना होता है ना। तो पीछे से जैसे सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, पीछे से दोनों को हथियार बेचने वाले कुछ ही लोग थे। वही कंपनी उसे भी बेचती थी, वही कंपनी उसे भी बेचती थी हथियार। तो किसे जिताना होता है, किसे हराना होता है, ये उनके हाथ में होता है। तो ये सब उनका एक होता है। लेकिन अभी उन्हें जितने भी मेजर्स डेवलपिंग कंट्री उन सबको इन्हें तोड़ना है कहीं ना कहीं। टूटेंगे कैसे, या उनकी हालत एकदम चरमरा कर देंगे, अर्थव्यवस्था को डैमेज कर देंगे। अर्थव्यवस्था तो कहीं ना कहीं डैमेज हो ही चुकी है, जो इस तरीके से ये लाए गए हैं। तो एक झूठा हो वो। तो आज देखो अमेरिका की हालत कितनी बद से बदतर हो रखी है। भारत को देख सकते हो, चरमरा गई है। 2 बार लगातार 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे, लेकिन 5 ट्रिलियन का 1 ट्रिलियन पे भी आप इस समय संशय कर ले, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है सारी दुनिया में। मैं पूरी दुनिया को लेता हूँ, तो पूरी दुनिया में इतनी बढ़ चुकी है, पूरी दुनिया में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन मीडिया कभी कवर नहीं करता। मीडिया क्योंकि इन्हीं का दिखा हुआ है। तो इस समय पूरी दुनिया के हालात है। और एक अलाइस की मैं बात कर रहा था, तो अलाइस कंट्रियां बनाई जा रही है। एक तरफ टर्की को रखा जा रहा है, क्योंकि टर्की के खिलाफ अभी अमेरिका ने जो स्टैंड लिया, तो टर्की का एक ग्रुप बन रहा है। और रशिया को जो बाइडेन अटैक कर रहे हैं, तो रशिया टर्की के साथ जाएगा, क्योंकि नेटो का मेंबर एक तरफ टर्की, तो नेटो से अब वो कहीं ना कहीं उससे एग्जिट लेगा। और उसके बाद रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान जो साफ ग्रुप बनता हुआ दिख रहा है। और एक तरफ दिख रहा है क्वाड, क्वाड में 4 कंट्री है। अमेरिका उसमें सबसे मेजर रोल है, अमेरिका किसी की मदद वदद नहीं करता। जापान है, जापान की भी हालत खराब हो जाएगी, जो अभी तक एक तरीके से इकोनॉमी में इतना सुपर पावर था। इसके साथ आएंगे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूके, कनाडा, फ्रांस, ये वाला एक ग्रुप देख रहा है, जिसमें और भी हैं। इसके अलावा जर्मनी का रोल, जर्मनी भी इधर ही आएगा। तो ये एक अलग अलग है। और सऊदी अरेबिया जो मिडल ईस्ट की कंट्री, वो भी इधर ही आएंगी, लेकिन ईरान उनके साथ जाएगा। तो ये ऐसा ग्रुप तैयार हो रहा है। और आर्मेनिया को जो जेनोसाइड डिक्लेयर किया है, तो कुछ जैसे पाकिस्तान का मैं बता चुका था, पाकिस्तान तो उसे एक कंट्री ही नहीं मानता आर्मेनिया को। तो ये एक और है, क्योंकि ना जो ऐसा नहीं है जेनोसाइड होते नहीं, जेनोसाइड बहुत बहुत मास स्केल पे हुए हैं और बहुत ज़्यादा हुए हैं, इंडिया में भी हो रखे हैं, लेकिन कभी दिखाए नहीं हम, क्योंकि वो 105 साल 106 साल पुराने है, क्योंकि 1915 में हुआ था। इंडिया में तो सैकड़ों सालों से कितने बड़े बड़े जेनोसाइड हो रखे हैं, लेकिन जिसको इतिहास में बिल्कुल मिटा दिया गया, सारी दुनिया में मिटा दिया गया, बहुत सारे वर्ल्ड में हो रखे हैं।
बांग्लादेश का हुआ है। इसके अलावा आप देखोगे टर्की के एम्पायर की, ओटोमन एम्पायर की बात करेंगे तो उन्होंने बड़े बड़े मास्क लेवल पे जेनोसाइड करे हुए हैं, लेकिन उन्हें कोई पूछता नहीं है, कोई बताता नहीं है, मीडिया उन्हें कवर भी नहीं करता। इतिहास में एकदम दफन कर दिए जाते हैं ऐसे जेनोसाइड को, क्योंकि उनका मकसद नहीं है सारी दुनिया तक सच बताया जा सके। तो आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ किस तरीके से जेनोसाइड होते रहते हैं और होते रहते हैं। ये कोई ऐसा एक मात्र जेनोसाइड नहीं था जिसे लेकिन हाँ मैं इस स्टेप को कहूँगा कि हाँ ये उसके तौर पे दिखाया जाएगा आने वाले टाइम के जो हालात हैं, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि हालत पहले चरमरा गई है और इन्फ्लेशन की बात तो बढ़ सकती है। क्योंकि जिम्बाब्वे में एक समय ना क्राइसिस आया था, वहां के जो राष्ट्रपति थे उन्हें इतनी समझ ही नहीं थी। उन्होंने पता है क्या किया था, आज से 10 साल पहले की बात है, तो उन्होंने ऐसा किया था, करेंसी है ना तो उन्होंने खुद प्रिंट करना शुरू कर दिया था। आपको लगता होगा प्रिंट करो तो पैसा सबके हाथ में दे दो, तो उन्होंने ऐसे ही किया, जितने मर्जी प्रिंट करे, नोट करते गए, तो वहाँ की हालत और चरमरा गई। इससे क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है। तो हो सकता है रिजर्व बैंक ये करने की सोचे, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है। मैं तो कहता हूँ करेंसी को छापना ही कम कर दो लेकिन ये जितना है सबको एक वो दो, क्योंकि इंडिया में जो हो रहा है इस समय, क्योंकि आधे लोग तो वैसे ही चरमरा गए, रोज खाने पीने वाले लोग थे, राशन आ नहीं रहा। भविष्य में तो आपको राशनिंग कर दी जाएगी, जैसा मैं बोलता हूँ कि आपको राशन भी उनके हिसाब से लेना पड़ेगा, राशनिंग होगी। लेकिन लोग अभी समझ ही नहीं रहे, क्योंकि राशनिंग बहुत बड़ा इशू है, लोग भूख से ज़्यादा मर रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस मेरे को आप लास्ट आपने 2 दिन पहले मेरा वीडियो देखा होगा, मेरे को भी था जुकाम हुआ था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, तुलसी के पत्तों का पानी पिया गर्म करके, मैं ठीक हो गया और गिलोय थोड़ा डाला था। आप देखो अब मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तो उस दिन मेरे को थोड़ा बोलने में हो गई थी, तो ऐसा तो है नहीं ये आती नहीं है, ये आती रहती है, बस वो है आपके मन में एक तरीके से डरा दिया गया, इतना डरा दिया गया तो आप लोग डरे पड़े हो, तो इस कारण हो रहा है। और ऐसा कुछ है नहीं, आपके आसपास हमेशा O2 है, बस उसे आपको किसी की कम हो रही हो, एक कारण डर है, और डर है, डर मन का वहम है आपका, तो यही कारण है। और हालात अगर बिगड़े जा रहे हैं, और इजराइल का इशू आ रहा है इस समय, क्योंकि इजराइल एक समय ना, इजराइल के जो हालात है उधर उधर उन्होंने ट्रूप्स पे अटैक करे, ईरान जो सीरिया बेस था तो उधर उन्होंने अटैक करे, तो ये एक टेंशन है। क्योंकि इजराइल का रोल इस समय मैं बता चुका, इजराइल और चाइना सबसे ज़्यादा एक्सेलरेट करेंगे। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इंडिया को सॉलिडेरिटी की बात कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो ऐसा कुछ है नहीं। और अमेरिका का आप देख ही लो किस तरीके से अमेरिका अपनी बीच बीच में हमेशा ज़रूरत जब होती है तो नहीं देता। अभी आप देख रहे हो, मैं तो चाहता हूँ आप देख रहे हो रॉ मटेरियल के लिए उसने कितना अड़ंगा डाला है कि रॉ मटेरियल पहले अमेरिका को मिलना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के नागरिक विश्व के सबसे ज़्यादा है। वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है, लेकिन वो खुद अमेरिका को मार रहा है। लेकिन मैं तो कहूँगा सही कर रहा है, मत दे, लेकिन ये आपको पागल बना रहे। एंड में आप सबको मिलनी है, लगानी तो आपको पड़ेगी, चाहे वो कुछ भी नाटक टीवी में दिखाते रहे, ये रेट 150 का है, 600 का है, 1200 का है, वो सब मीडिया आपको गुमराह करने के लिए दिखाता रहता है। एंड रिजल्ट में अल्टीमेट टूट यही है कि आप सबको लगवानी तो पड़ेगी, चाहे कुछ भी कर लो, उसके बगैर आप घूम नहीं सकते और आप बाहर नहीं निकल सकते। तो ये एक सबसे बड़ा सच है जो मैं कह रहा हूँ। और टीवी में थोड़ा बहुत वो इधर उधर का दिखाने के लिए पार्टी पॉलिटिक्स ये तो पूना वाला भी दिखा देंगे, तो उन्हें दिखाना पड़ता है कुछ ना कुछ। लोगों को भी पता है, लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, तो कभी वो मोदी, कभी केजरीवाल ने कहा, तो इस तरीके से वो मुद्दों को ना एक तरीके से हाईलाइट करते हैं कि लोगों के दिमाग में यही सोच बनी रहे। वो असली मुद्दा कभी नहीं दिखाएगा मीडिया, तो मेन चीज ये है। और मैं हमेशा से कहता हूँ ये जो आया ये कोई नया नहीं है, एक मामूली सा है, और ये सैकड़ों सालों से है, इसमें कुछ नया नहीं है, और ये हमेशा रहेगा। उसके नए नए रूप परिवर्तन बनाते रहो, 100 बना दो, 1000 बना दो, वो तभी भी हमेशा रहेगा ही, और ना उसे कोई मिटा सकता है ना कुछ कर सकता है। बस आपको खुद अपने आप पे, आपको पता है एक फ्रांस में ना बहुत बड़ा वो हुआ था, एक तरीके से उस पर ना आज से लगभग 40 पर आप सुनोगे तो उस पर सारे लोग आते थे। उस पर एक ऐसा मंत्र था ना कि लोग उस पर आते थे, उस पर हर बीमारी का इलाज था। बस वो यही बोलता था कि आपके पास आप एकदम स्वस्थ हो, आपको कुछ नहीं हुआ, उसका मंत्र यही था बस। और फ्रांस में उस पर दूर दूर विदेशों से लोग आने लग गए थे, और वो कान में बस यही बोलता था आप बिल्कुल ठीक हो, आपको कुछ नहीं हुआ। लेकिन मीडिया क्या कर रहा है। और एक टेस्ट हुआ था
100 लोगों पे टेस्ट हुआ था, 50 को दवाई दी थी, 50 को खाली दवाई जिसमें कुछ भी नहीं था, उसमें पानी था खाली, लेकिन उन्हें दवा के रूप में, तो ठीक होने वाले बिल्कुल बराबर थे क्योंकि उसमें प्लासिबो इफेक्ट आ गया था। तो उन्हें लगता है, क्योंकि डॉक्टर उन्हें कितनी बार खाली गोली दे देता तो भी उन्हें लगता है कि हाँ वो ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें डॉक्टर से एक उम्मीद होती है कि हाँ ये हमें जो दे रहा है वो सही है और इससे हम बच पाएंगे। तो अंदर से जब तक पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ये हूँ, तो आप हमेशा ठीक ही रहोगे। अंदर से अगर आपके अंदर से आ रहा है कि हाँ मैं तो पहले से ही टीवी में देख रहा हूँ, नहीं नहीं मेरे को भी हो गया, हल्का सा हो गया, तो मैं चेकअप कराने जाता हूँ, ये कराने जाता हूँ, तो आप निश्चित रूप से आप एक तरीके से आप उसके दायरे में, और आपको कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, तो अगर किसी को ज़्यादा गंभीर है तो जरूर जाए, पहले भी जाते थे अभी भी जाओ, मैं ये नहीं कहता जाओ मत लेकिन आप लोगों को एक रूप से डरा दिया गया और हालात दुनिया के बद से बदतर करने हैं इन्हें। और आपकी राशनिंग होनी है फ्यूचर में, और राशनिंग इस लहजे में कि आपको जितना भी अनाज है उनकी पसंद का मिलेगा, आप क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे, बच्चे लेबोरेटरी में पैदा होने, ये सब फ्यूचर का एजेंडा है। धीरे धीरे काम चल रहा है। 2000 आपसे आज से ना 10-12 साल बाद देखना 2032 में, तो शायद रहना अभी तो 30-40 देखते हैं, तो वीडियो देखना, तो उस समय आपको देखने को मिलेगा, सारी बातें सही मिलेंगी जो जो मैं बोलता हूँ ना कि फ्यूचर में राशनिंग होनी है, स्मार्ट सिटी आएंगी, उधर आपको भर दिया जाएगा, इस कैडेट स्कोर बनाया जाएगा। तो कैडेट स्कोर तो चाइना जैसी कंट्री में भी हो चुका है और ये स्कैंडिनेवियन कंट्री में भी हो चुका है। तो अभी चल रहा है वहाँ पे, बस एक तरीके से आप धीरे धीरे इंडिया में भी उसे लाया जाएगा। कैडेट स्कोर क्या है, आप क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सर्च करते हो, आपकी हिस्ट्री चेक होगी, आप क्या सर्च मारते हो, किस तरीके के वीडियो देखते हो, तो इन सब का स्कोर बना दिया जाएगा। और स्कोर अभी भी मिलता है, इसकी शुरुआत स्कूलों से हुई थी। जैसा अभी स्कूलों में एक वो नहीं मिलता आपको कि बिहेवियर के, अच्छे बिहेवियर के, खेल के, एथलेटिक्स के स्कोर मिलता है, एक तरीके से आपको मार्क्स में इतना ग्रेड मिल जाएगा, तो इस तरीके से आपका स्कोर बना दिया जाएगा, उसी हिसाब से आपको राशनिंग में करी जाएगी। और शादी वादी जैसा कॉन्सेप्ट फ्यूचर में ख़त्म कर दिया जाएगा, उनके हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल एक वो है। और दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा तो शायद कर ही नहीं पाएगा कोई। आपको लगेगा सही है, लगेगा लाइट लाइट के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि ब्रह्मांड है, CO2 ये सब खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। वो अपना मजे से काटेंगे और आपको एक दुनिया में ना बंद कर देंगे, आप उसके आर पार ही नहीं देख पाओगे। समझ रहे हो? जैसे ना एक स्मार्ट सिटी बना देंगे पूरी दुनिया में, लगभग 100-150, उसी के अंदर लोग, सब कुछ उसी के अंदर होगा, आवागमन सारी टेक्नोलॉजी के साथ करें, लेकिन उनके पास 90% से ज़्यादा जगह उनके पास होगी, लेकिन आप वहां तक जा ही नहीं पाओगे, आपकी दुनिया वहीं पे ख़त्म। और वो आपको चला रहे होंगे मन की इच्छा। हो सकता है अभी भी पृथ्वी में कोई हमें ऐसे ही चला रहा हो, हम ना पहुंच पाते हो वहां तक, तो हो सकता है, एक संभावना रहती है कि हाँ हम भी कंप्यूटर और गेम के पार्ट हैं मेरे, तो हो सकता है अभी भी चलाते रहते हैं, लेकिन हम वहाँ तक जा नहीं पा रहे, वहाँ तक हम सोच नहीं पा रहे। तो लेकिन फ्यूचर में तो यहाँ तक ही हो जाएगा, बस आप बस उससे आर पार ही नहीं देख पाओगे। कुछ स्मार्ट सिटियों तक आपकी दुनिया रह जाएगी, वहाँ से भी आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। आपको निश्चित जितना वाटर है उतना ही मिलेगा, कंजप्शन करने की एक लिमिट होगी। क्या कर रहे हो, आपने एक गिलास भी पानी फेंका तो आपको लोग सस्पेक्ट की नज़र से देखेंगे, क्रिमिनल की नज़र से देखेंगे, आपका स्कोर छीन लिया जाएगा, आपका स्कोर कम कर दिया जाएगा, आपको आगे उसका इशू उठाना पड़ेगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम कर रहे हो, कितना आप, और लेकिन वो एक तरफ से सारी दुनिया में बड़े बड़े राजमहलों में रहेंगे, उसमें पानी कितना वाटर वेस्ट होगा, अरबों गैलन, उसकी कोई बात नहीं करेगा और वहां तक आप पहुंच भी नहीं पाओगे। तो यही है फ्यूचर का सच। थैंक यू सो मच जो लोग देख रहे हैं, धन्यवाद।